जी सारे ठीक हैं। तो हमारे मेरे नबी ने फरमाया, इमामुल अंबिया की हदीस पाक फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके थे और मेरी उम्मत में 73 होंगे। अब हुजूर फरमा रहे हैं कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं 73 में से 72 जहन्नमी है, सिर्फ एक जन्नती है। जो बकबक करे ना कि सारे ठीक हैं, और जी सारी मुसलमान हैं, सारे हमारे भाई हैं, तो वो बदबख्त अहमद रजा से नहीं टकरा रहा, खुद मुस्तफा से टकरा रहा। कि नबी ये फरमाए कि 72 जहन्नमी, सिर्फ एक जन्नती, और वो कहे सारे ठीक है। उस बदबख्त को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए जो अपने रसूल से टक्कर ले रहा है, और वो कह रहा है सारी ठीक है। कहते जी सारे ठीक हैं, सारे मुसलमान हैं। मेरा सवाल ये है इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर आपने कुत्ता पाल रखा हो तो कुत्ते की दौरी अलग क्यों रखते हैं, अपना बर्तन अलग क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? वहां क्यों नहीं कहते जी सारे ही अल्लाह की मखलूक है? कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, तो सारे ही अल्लाह की मखलूक है। मैं उसी दौरी में पीऊंगा जिसमें कुत्ता पीता है, उसी दौरी में खाऊंगा जिसमें कुत्ता खाता है। वहां फर्क रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों? इसलिए जानते हो कुत्ता पलीद है और मैं मुसलमान हूं, मैंने हलाल खाना है, पाक खाना है। समझ रहे? इमामुल अंबिया के गुलामों, वो वहां तो फर्क रखता है जहां सिर्फ हलाल और हराम का फर्क है, और उन्हें जब्बे मारता है जहां कुफर और इस्लाम का फर्क है। मैंने इसीलिए बड़ी बड़ी ऑफर ठुकरा दी थी। मुझे पार्टी से ऑफर आई, पूरे यूरोप का तुझे सदर बना देते हैं, पूरे यूरोप का, इस मुल्क का नहीं, पूरे यूरोप का सदर बना देते हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तुम्हारी ये सदारत अपने जूते की नोक पे रखता हूं, जिसमें ईमान बेचना पड़े, जिसमें अकीदे का सौदा करना पड़े। इसलिए सुनियो, अपने अकीदे में गैरतमंद बन जाओ, गजूर हो जाओ। ये नहीं कि जिथे कोई लगा लगा रहा, ये अकीदा नहीं होता, ये ईमान नहीं होता। तो कुत्ते के साथ वंड रखते हो, उसकी दौरी अलग, अपना बर्तन अलग, जहां हलाल और हराम का फर्क है, और उन्हें जफ्फे मारते हो, और बगैर तो अपनी बहनों के उन्हें रिश्ते देते हो जहां कुफर और इस्लाम का फर्क है। इसलिए इमामुल अंबिया के गुलामों, आंखें खोल कर रखो। इमामुल अंबिया ने फरमाया सब जहन्नमी है, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएं, इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक जन्नती है। सहाबा किराम ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो जन्नती हैं वो कौन है? सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, जो जन्नती है ना वो कौन है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, सुनना गौर से, मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं, मा अना अलैहि व असहाबी। फरमाया वो उस रास्ते पे चलेंगे जो जन्नती हैं, जिस पे मैं चलता हूं, मेरे सहाबी चलते हैं। जिस पे मैं चलता हूं और मेरे सहाबी चलते हैं। ये नहीं फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और शाह चलते हैं। ये नहीं फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और सैयद चलते हैं। ये नहीं फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और सादात चलते हैं। फरमाया नहीं, जन्नत का वो रास्ता है जिस पे मैं चलता हूं, मेरे सहाबी चलते हैं। आल का जिक्र क्यों नहीं किया? ये भी तो फरमा सकते थे ना,
वो उस रास्ते पे चलेंगे जन्नती लोग कि जिस रास्ते पे मैं चलता हूं और मेरी आल चलती है। ये क्यों फरमाया कि जिस पे मैं चलता हूं और मेरे सहाबी चलते हैं? समझना इस नुक्ते को। इमामुल अंबिया को मालूम था कयामत तक हुजूर देख रहे थे कि कुछ बदबख्त कहलवाएंगे मेरी आल, मगर गुमराह होंगे। बने होंगे सैयद मगर गुमराह होंगे, कहलवाते होंगे शाहजी मगर अंदर से तबाजी होंगे। समझ रहे? तो इमामुल अंबिया ने आल का जिक्र नहीं किया, असहाब का जिक्र किया। क्यों? फरमाया आल गुमराह हो सकती है, सहाबी गुमराह नहीं हो सकता है। तो बात पहले पढ़ ली आप। हुजूर ने फरमाया जिस पे मैं चलता हूं मेरे सहाबी चलते हैं। और आप कहेंगे कि फिर आल किधर गई? तो ये जो हुजूर ने फरमाया ना जिस पे मैं और मेरे सहाबी चलते हैं, तो इसी सहाबियों में ही हुजूर की आल है। ये आज मुझे नखेड़ा करना पड़ेगा अच्छी तरह समझ के। मैं इस तरह तकरीर करूंगा कि तुम्हारे दिल में ना ठुक जाए तकरीर, ठुक जाए तकरीर। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई नारे तहकीक पर गुफ्तगू करने की? क्यों? इसलिए कि अब हमें तहकीक करनी पड़ेगी कि तू कौन है। अब हमें यह तहकीक करनी पड़ेगी कि तेरे मुंह में किसके लुक्मे बोलते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए कि इमामुल अंबिया के गुलामों, ये नारा तो आप बूढ़े लोग बैठे हैं, नारा तहकीक ये कहेंगे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है ना? बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहां आते रहे, इनके वालिद भी आते रहे जलसों में। उस वक्त नारा तहकीक हक था। सियाल शरीफ में जितना अरसा खिताबत रही, वहां हर जुमे पर नारा तहकीक लगता रहा, वो हक था। जब तक एक लानती ने सर पे पगड़ी नहीं बांधी थी, तब तक महफिलों में नारा तहकीक हक था। जब तक ईमान और जमीर नहीं बिका था, तब तक नारा तहकीक हक था। और आज इस पे गुफ्तगू हो रही है पगड़ी बांधने के बाद। समझ रहे? वो ये उस पगड़ी का असर है और ईरान के टुकड़ों का असर है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया जिस पे मैं चलता हूं और मेरे सहाबी चलते हैं। और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब हम बोलते हैं ना असहाबे रसूल और आले रसूल, ये दो लफ्ज बोलते हैं, तो अच्छी तरह समझ लें कि जिस दौर के असहाब मुराद होते हैं ना, उसी दौर की आल भी मुराद होती है। ये आज का कोई घोड़े शाह मुराद नहीं होता, समझ? कोई गामे शाह आज का मुराद नहीं होता, कोई लसूड़ी शाह आज का मुराद नहीं होता। ये उसी दौर के जिसमें असहाब थे, उसी दौर की आल मुराद होती है। अब मैं ₹1,00,000 इनाम दूंगा उस बंदे को जो इसका जवाब ले। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं क्यों कह रहा हूं उस दौर में जब हुजूर जाहिरी जिंदगी के साथ इस जमीन पर मौजूद थे, उस दौर में ताजदारे कायनात के खानदान का जितना भी कोई करीबी होता ना, जितना भी करीबी होता, वो अगर हुजूर का कलमा ना पढ़ता आल हो सकता था। और इस पर मैं आपको मिसाल देता हूं, मिसाल से ना बात अच्छी तरह समझ आ जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं हजरत अमीर हमजा, दूसरे सगे चचा हैं हुजूर के हजरत अब्बास। पूरी दुनिया के उलमा 15 सदियों से हजरत अमीर हमजा को भी हजरत अब्बास को भी, जो हुजूर के सगे चचा हैं, इन्हें कहते हैं कि ये दोनों आले रसूल हैं। और ये समझ लें कि आल की 3 किस्में हैं।
आल कितने किस्मों की? 3 किस्में। अहले बैते रसूल की और आले रसूल की 3 किस्में। नंबर 1 अहले बैते नसब, नंबर 2 अहले बैते वलादत, नंबर 3 अहले बैते सकूनत। अहले बैते नसब कौन है? हुजूर की नसब में जो अहले बैत है वो कौन है? जिनसे हुजूर आए हैं। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद गिरामी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनके भाई हैं हजरत अमीर हमजा और हजरत अब्बास। तो हुजूर इनसे है ना, एक वालिद है, 2 चचा हैं, तो इनकी नस्ल से हैं हुजूर। हुजूर इनसे हैं। तो अहले बैते नसब वो हैं कि जिनसे हुजूर आए हैं, लेकिन वो जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो 15 सदियों के उलमा हजरत अमीर हमजा को भी आले रसूल मानते हैं, हजरत अब्बास को भी आले रसूल मानते हैं। लेकिन अजीब बात है कि अबू लहब भी हुजूर का सगा चचा है। अबू लहब भी हुजूर का सगा चचा है, मगर उसे कोई आल मानता है? हालांकि सगा चचा है, उसे कोई नहीं आल मानता। 2 सगे चचा ये आल हैं, एक सगा चचा नहीं आल। क्यों? इमाम अल-अंबिया के गुलामों कुरान और हदीस ये नुक्ता समझा रही है कि पैगंबर की आल में होने के लिए सिर्फ खानदान का मिलना जरूरी नहीं है, मुस्तफा के साथ अकीदे का मिलना भी जरूरी है। बात पल्ले बड़ी है का जितना भी खानदान में करीबी हो कोई हुजूर के, ये तो 15वीं सदी में शजरे उठाए फिरते हैं ना कि हम शाह जी हैं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। जितना भी कोई करीबी हो हुजूर के, चचा हो, चचा का बेटा हो, फूफो, जितना भी कोई करीबी हो हुजूर के, इमाम अल-अंबिया के गुलाम हो, उस वक्त तक आल नहीं बन सकता। ये निचोड़ दे रहा हूं। जितना भी करीबी हो कोई हुजूर के उस दौर में, उस वक्त तक आले रसूल बन ही नहीं सकता, और जब तक कलमा पढ़ के पहले सहाबी रसूल न बने। इमाम अल-अंबिया इसलिए कह रहा हूं कि उस दौर में जो आले रसूल थे ना, वो असहाबे रसूल न बनते तो आन हो ही नहीं सकते थे। अब सहाबियत जड़ हो गई। समझ रहे कि उस दौर में जिसकी सहाबियत साबित होगी उसी का हाल होना साबित होगा। ये सहाबियत को ना समझे कि क्या मंसब है, क्या ऊंचाई और बुलंदी है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं सहाबी का नाम क्या है? सहाबी कैसे बनता है? इमाम अल-अंबिया को बनाओ। सहाबी की तारीफ की है, मन लक़िया नबिय्या मुमिनन वहुव सहाबियुन। मन लक़िया नबिय्या मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, कि जो हुजूर से मिला हालत ईमान में, जो हालत ईमान में हुजूर से मिला और ईमान पर फौत हुआ, वो हुजूर का सहाबी है। दूसरी तारीफ जो ईरान का एक मुज्तहिद कर रहा है कि मन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव सहाबियुन, कि जिसने इमामुल अंबिया को हालत ईमान में देख लिया वो सहाबी है। लेकिन जो हमारे वाला माने तारीफ की है ना कि जो हुजूर से मिल ले वो सहाबी है हालत ईमान में, और ईमान पे फौत हो जाए वो सहाबी। क्यों? ये उन्होंने देखने की शर्त नहीं रखी है कि जो हुजूर को देख ले हालत ईमान में और ईमान पे फौत हो जाए वो सहाबी है। देखने की शर्त क्यों नहीं रखी? इसलिए कि हुजूर के कई सहाबी नाबीना थे। समझ रहे हैं? उन्होंने हुजूर को देखा नहीं था,
तो अगर देखने की शर्त हो तो फिर वो सहाबी बनते नहीं बनते। तो इसलिए कहा सहाबी वो भी है जिसने हुजूर का जमाना पाया, हुजूर की सोबत पा ली, आका से मिल लिया हालत ईमान में, और इसी पे फौत हुआ, वो सहाबी है। या हालत ईमान में एक झलक देख लिया चेहरे रसूल को, वो सहाबी है, और फिर इसी पे फौत हो गए। तो किसी ने नहीं लिखा कि कोई 200 हज कर ले या 500 हज कर ले तो सहाबी बन जाता। किसी ने नहीं लिखा कि जो 70 साल तहज्जुद पढ़े और रोजे रखे 70 साल तक, एक दिन भी कज़ा न करे, वो सहाबी हो जाता। सहाबी के लिए यही शर्त है जो हालत ईमान में एक झलक चेहरे रसूल को देख ले, एक घड़ी हुजूर को मिल ले, वो सहाबी है। तो सहाबी अमलों से नहीं बनता, ये ज़हन में रखिए। सहाबी अमलों से नहीं बनता। अगर सहाबी कसरत तवाफ से बनते, ज्यादा तवाफ करने से, तो आपको मक्के के हर घर में कई सहाबी मिल सकते, क्योंकि मक्के में रहने वाले आते हैं ना नमाज पढ़ने हरम शरीफ में, और तवाफ करके चले जाते हैं। इतने तवाफ करते हैं रोजाना, हर नमाज पे तवाफ करते हैं। अगर कसरत तवाफ से कोई सहाबी बनता तो आपको मक्के के हर घर में कई सहाबी मिल जाते। अगर कसरत जिहाद से कोई सहाबी बनता, आपको मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान में कई सहाबी मिल जाता जिनकी उम्र ही जिहाद में गुजर रही है। अगर कसरत तबलीग से कोई सहाबी बनता तो आपको रायविंड में कई सहाबी मिल जाता। मगर आवाज आ रही है रब्बे जलील की और मदीने से मुस्तफा, अल्लाह फरमा रहा नादान सुन, सहाबी इबादत खुदा से नहीं जियारत मुस्तफा से बनता है।